तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ़्लाइट है दोस्तों, ये बहुत नज़दीक दिख रहा है। ये नवी मुंबई एयरपोर्ट में जाके लैंड होने वाली है। और ये पीछे जो पहाड़ देख रहे हो ये माथेरान का पहाड़ है। और माथेरान का ऑपोजिट में ही नवी मुंबई पनवेल वगैरह का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से एकदम शॉर्ट हो जाएगी जब पनवेल भीमाशंकर हाईवे जो है, जो सुनने को आ रहा है, अगर वो बन जाती है ना, तो ये एरिया सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लैंड प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। हाँ दोस्तों, बहुत सारा लोग कमर्शियल प्लॉट के लिए पूछते हैं। कमर्शियल प्लॉट यानी कि जहाँ पर कमर्शियली आप इसको डेवलप कर सकते हो शॉप के लिए या फिर बिल्डिंग के लिए, जहाँ पर बिल्डिंग बना के बेच सकते हो, या उसी प्लॉट को आप किसी बिल्डर को दे के, मतलब जैसा जेवी बोलते हो ना आप लोग, जॉइंट वेंचर में, मतलब मैं लैंड ओनर रहूँगा और सामने वाला बिल्डर बनाएगा, बना के मुझे 30% या 40% फ्लैट देगा। तो वैसे प्लॉट हमारे पास आया है ममदापुर के अंदर। इस वक्त मैं जिस लोकेशन में खड़ा हूँ यही है वो लोकेशन, जहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा बिल्डिंग आजू बाजू में बन चुकी है, कुछ काम चालू है, कहाँ पर पोजीशन भी दे दी है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी है, सिंगल टावर भी है। ये ममदापुर का जो लोकेशन है ना, यही एक लोकेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनए प्लॉट मिलता है, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल, जो सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है, जिसका 7/12 जो है वो प्रॉपर ट्रांसफ़र हो जाती है, जो जहाँ पर आप झटके में बिल्डिंग का प्लान पासिंग कर सकते हो, मतलब किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। एनए हो गया मतलब नॉन एग्रीकल्चरल, तो आप अपना हिसाब से इसको बिल्डिंग भी बनाओ, बंगलो बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। जैसे नॉर्मली कोई प्लॉट अगर आपको दिखाता है तो आपका दिमाग में ये चलता होगा कि 2 लाख 3 लाख रुपया गुंटा होगा, जंगल में है, इधर है उधर है। लेकिन कमर्शियल प्लॉट ऐसा नहीं रहता है, जहाँ पर बिल्डिंग बनती है, जहाँ पर डायरेक्ट आप प्लान पास कर सकते हो, आर्जून का ज़मीन होता है, एनए होता है, और प्रॉपर सब कुछ किया हुआ रहता है। उसमें प्रॉपर एक फेंसिंग किया हुआ रहता है, या फिर उसमें रोड वगैरह प्रॉपर रहता है। तो 30 फीट का रोड छोड़ के एनए प्लॉट बनाते हैं। इसके लिए बिल्डिंग का प्लान पास हो जाती है। 30 फीट का जो है रोड कंपलसरी है एक बिल्डिंग का प्लान पास करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अभी जहाँ पर जिस लोकेशन में हूँ मैं, और यहाँ पर रोड भी दिया हुआ है, आजू बाजू में बिल्डिंग बन चुकी है काफ़ी सारे। और आप भी ये प्लॉट जो है 5 गुंटा का एक प्लॉट, यहाँ पर 3 प्लॉट हमारे पास आया है, 5 गुंटा का एक प्लॉट। मैं इस वक्त प्लॉट का ऊपर ही हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप फेंसिंग वगैरह। मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक प्लॉट लेते हो, लगभग 50 लाख के आसपास जा रहा है आपका, ठीक है। तो आप उतना इन्वेस्टमेंट करते हो, और उसी प्लॉट को अगर आप खुद नहीं बनाते हो और डेवलपमेंट के लिए देते हो किसी बिल्डर को, तो फिर आपको कम से कम 8 से 10 फ्लैट मिल जाती है। तो मैं आपको दिखाने वाला था, लगभग ऐसा 7 माले का एक बड़ा बिल्डिंग बन जाती है, और उसमें आपको 8-10 फ्लैट भी मिल जाती है, जिसका कीमत अगर आप 15 लाख करके भी लगाते हो मिनिमम, तो भी आप कितना, कम से कम 1.5 करोड़ का आसपास होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल है, और आप भी हिसाब किताब करके, आपका आर्किटेक्ट या फिर लीगल टीम रहेंगे, उनसे पूछ के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है, और इसके बाद एक प्लॉट है, 3 प्लॉट है। और जहाँ पर ये तालिब भाई लोग बैठे हैं उसके पीछे से मतलब रोड है, ऐसा सीधा रोड इस तरफ जा रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं थोड़ा लैंडमार्क दिखाता हूँ। ये तुलसी दर्शन है, ममदापुर का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा लोग रहने वाला प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है, ये भी है, बहुत सारा बन रही है, बहुत काम चालू है, और कितना पोजीशन भी दे दी है। यहाँ पर भी एक 7 माले का बड़ा टावर है। तो कमर्शियली यूज़ करने के लिए ये प्लॉट है। और यहाँ पर एक लैंडमार्क और बता देता हूँ, इस बिल्डिंग का पीछे ड्रीम्स पार्क का पूरा सोसाइटी है, मतलब ड्रीम्स, ये यहाँ पर वाइट बिल्डिंग दिख रहा है आपको पीछे, तो ये अपना ड्रीम्स पार्क है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ममदापुर का, और सबसे फेमस कॉम्प्लेक्स में से एक है। तो ये एरिया जो है ना, ये एनए प्लॉट के लिए बहुत अच्छा एक लोकेशन है। बिल्कुल रिस्क नहीं है, मतलब यहाँ पर होता है ना, एग्रीकल्चर है, नाम पे होएगा या नहीं होएगा, इसका 7/12 ट्रांसफ़र होएगा या नहीं होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब डायरेक्ट आपको बाई करना है, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, और आपका 7/12 भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और एकदम क्लीन टाइटल क्लियर वाला प्लॉट है। और आपको शेतकरी होने का भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप यहाँ पर अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र से नहीं हो, और यहाँ पर महाराष्ट्र में आपका खेती का ज़मीन नहीं है, तो भी आपका नाम पे होता है, क्योंकि ये एनए है, तभी एनए प्लॉट थोड़ा महंगा रहता है। तो ये जो है यहाँ पर एक प्लॉट, ये जो है ये 5 गुंटा का है, और बहुत अच्छा एकदम टेबल पीस लैंड है, और ये 50 लाख का इसका कोट कर रहे हैं। और बाकी जो है 2 और है, ये थोड़ा और नज़दीक है, ये थोड़ा और नज़दीक है, तो इसका ऐसा रेट जो है थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन है। और सामने गार्डन का भी प्लॉट है यहाँ पर, ठीक है। तो एनए प्लॉट जो रहता है ना, इसको गार्डन का, पार्किंग का जगह, रोड का जगह छोड़ के एनए बनाया जाता है, एनए किया जाता है, तभी एनए बनती है, नॉन एग्रीकल्चर होती है। एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पर
आपका रोड ना भी हो सकता है, बाद में जाके रोड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, या फिर उसमें खेती बाड़ी की जगह रहती है। यहाँ पर आपको बिल्डिंग वगैरह जल्दी बनती नहीं है, मतलब वो एग्रीकल्चरल हो गया और ये एनए है, नॉन एग्रीकल्चरल। तो ये अपडेट आपको दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में कमिट किया था, आपको अभी बेहतरीन प्लॉट मिलेगा, कमर्शियल एग्रीकल्चर सब मिलेगा। फार्म हाउस के लिए भी हम लोग दिखाने वाले हैं, तो हर दिन अभी वीडियो मिलेगा। और ये डील आपका हाथ से नहीं जानी चाहिए। सिर्फ 50 लाख की डील है और 1.5 करोड़ के आसपास आपको, कम से कम मैंने एक रेट जो पकड़ा था वो कुछ 15 लाख के हिसाब से 1.5 करोड़ बनता है आपका। और अगर रेट 20 लाख करके अगर पर फ्लैट बेचते हो तो और ज़्यादा होएगा। मतलब एक लमसम मैंने आपको एक फ़िगर बताया हूँ, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर सोचने के लिए या फिर इस प्लॉट के लिए हाथ डालने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। इतना डिटेल्स में कोई बताते नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारा काम थोड़ा सा क्लियर कट रहता है, थोड़ा प्रोफेशनली हम लोग काम करते हैं, थोड़ा हवा में बात नहीं करते, थोड़ा कैलकुलेशन के साथ बात करते हैं। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाँ, अभी जो मैंने बताया ये सिर्फ 30-70% का हिसाब से बताया। अगर आपके पास जो डेवलपर है वो आपको अगर 40% देता है तो उससे ज़्यादा होएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो फ़्लाइट है दोस्तों, ये बहुत नज़दीक दिख रहा है। ये नवी मुंबई एयरपोर्ट में जाके लैंड होने वाली है। और ये पीछे जो पहाड़ देख रहे हो, ये माथेरान का पहाड़ है और माथेरान का ऑपोजिट में ही नवी मुंबई पनवेल वगैरह का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से एकदम शॉर्ट हो जाएगी जब पनवेल भीमाशंकर हाईवे जो है, जो सुनने को आ रहा है, अगर वो बन जाती है ना, तो ये एरिया सबसे ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी, कर्जत से भी नज़दीक हो जाएगी ये एरिया। और मतलब ये रोड से अगर नवी मुंबई पनवेल होके अगर ये साइड से आते हो, कर्जत होके यहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ से रोड निकल जाती है पनवेल के लिए, नवी मुंबई के लिए, तो फिर कर्जत जाने का ज़रूरत नहीं है। मुंबई से बहुत नज़दीक, लगभग 1 घंटा कम हो जाएगा आपका ट्रेवल टाइम। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत ही अच्छा जगह है। और 3 प्लॉट है, तीनों का रेट अलग अलग है। सबसे कम वाला रेट ये है जो मैंने आपको बताया। ये खंबा जो है ये अपना प्लॉट में ही आ रही है, यहाँ से रास्ता है। और एग्जैक्ट आपको प्लॉट दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये अपना जो है इसका लास्ट जो है कंपाउंड है। कंपाउंड किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, बहुत बड़ा कंपाउंड किया है। यहाँ पर फेंसिंग है ये जगह, और यहाँ पर रोड आ रही है ये जो है। और बाकी ये पूरा जगह है एकदम टेबल पीस है, बहुत बेहतरीन जगह है। ठीक है, क्लियर कट, टाइटल क्लियर, ऑनर से डायरेक्ट आके मिल सकते हो, किसी और को टोकन देने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑनर से मीटिंग भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी और टोकन भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।